हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीजेपी की जीत का फार्मूला बताने वाला हूँ कि कैसे देश इतना बर्बाद हो रहा है। सबको पता है महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सभी पेपर लीक हो रहे हैं, सबको पता है। लेकिन आखिर जब चुनाव आते हैं तो ये लोग मोदी सरकार को ही वोट क्यों देते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बीजेपी की सच्चाई सही से पता चल सके। दोस्तों सन 2014 के पहले जो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मुद्दे लेकर आई थी उसमें तो ये खरी उतर नहीं पाई, तो अब ये पूरी तरह से विकास करने में नाकामयाब रहे। तो अब सोचिए कि मान लीजिए कि अब 2024 के चुनाव आ गए, इसके पास कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर ये चुनाव जीत सके। इसके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। देखिए किसी भी देश में जब चुनाव होता है, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर किसी भी कंट्री की बात कर लो, तो जब चुनाव आता है तो सबसे बड़ा मुद्दा उस देश में क्या होता है? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब होता है ना। तो हमारे देश में भी ये 2014 के पहले यही मुद्दे होते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी ये विकास तो नहीं कर पाए, उल्टा से देश को और पीछे लेकर चले गए। अब ये विकास नहीं कर पाए तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आप मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिए, ये कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको तो अपनी पार्टी का विस्तार करना है। तो विस्तार होगा कैसे? कैसे ना कैसे चुनाव जीत के ही होगा। तो चुनाव जीतेंगे कैसे? किसी मुद्दे पर खड़े नहीं उतरे तो इनके पास मुद्दा कौन सा है? मुद्दा कोई सा भी नहीं है। इन्होंने नया मुद्दा बना दिया है कि हिंदुओं के मन में मुस्लिमों का ऐसा डर पैदा करो कि इन लोगों को लगे कि अगर बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार आई तो फिर हिंदुओं की सामत आ जाएगी, मुसलमान इन पर हावी हो जाएंगे। तो ये डर 2014 के पहले नहीं था, ये डर अब इन्होंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी का एक ही मकसद है, बस उसको किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम को भड़काए, चाहे देश को पीछे ले जाए, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, पेपर लीक हो, इससे बीजेपी को कोई भी मतलब नहीं है। बीजेपी को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, किसी भी तरह से उसकी सरकार बन जाए बस। और जब भी चुनाव आता है बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा बना के रखती है, ये बहुत आगे का सोच के चलती है, 5 साल 10 साल आगे का सोच के चलती है। तो जब भी चुनाव आता है ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा बना देती है कि जनता का ध्यान मेन मुद्दे से हट जाता है। अभी जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन इन्होंने किया, अभी मंदिर पूरा भी नहीं हुआ है, फिर भी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। ये 2024 चुनाव का ये मान लीजिए कि बीजेपी का आगाज़ है। ये इन्होंने अपने प्रचार करने के लिए इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। और ये चीज़ इन्होंने जब मंदिर का शिलान्यास हुआ था तभी इन्होंने सोच के रखा होगा कि 2024 चुनाव के पहले हमें यही मुद्दा बनाना है, राम मंदिर वाला। तो ये अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा तो दी। अब इनके पास और क्या मुद्दा है आप सोचिए। ये महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री तो कभी खुली चर्चा करते नहीं, बस वो मन की बात करते हैं। कभी भी इन्होंने 2014 के पहले जो जो वादे किए थे, एक भी वादे पर ये जवाब दिए हैं? कभी नहीं जवाब दिए, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। और इस चीज़ में इनका मीडिया पूरा सहयोग कर रही है। अगर मीडिया एक महीने भी सच दिखा दे मोदी सरकार का, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की सरकार कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकती। क्योंकि ये पार्टी हमारे देश को जितना पीछे ले जा रही है, शायद ही फ्यूचर में ऐसी कभी कोई सरकार आए कि देश इतना पीछे जाने के बावजूद भी पेपर में हमेशा यही छपता है कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पाकिस्तान से भी नीचे है। मतलब कहने का भारत भूखमरी में पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में है। लेकिन पेपर में, न्यूज़ में ये सब कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया ने इनको ठेका दे के रखा है कि आप हमेशा विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके बारे में निगेटिविटी फैलाइए लोगों के मन में, बस यही कीजिए। हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा दिखाइए, राम मंदिर दिखाइए, बस इनका यही मुद्दा होता है जब भी चुनाव आता है। तो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ये बीजेपी ने खुद बनाया है ताकि वो चुनाव जीत सके, लोगों का ध्यान मेन मुद्दे पर ना जाए, बस हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो ये इनकी जीत का फार्मूला है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।